हेलो दोस्तों। अब तक आपने देखा रेवा को गोली लग जाती है जिससे अनय को काफ़ी टेंशन हो जाती है। अब आगे अनय ने एक लंबी सी सांस ली और रेवा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा। रेवा अनय की ओर सवाल भरी निगाहों से देखे जा रही थी। हाथ छोड़िए मेरा, क्या कर रही हैं आप? आपको हक किसने दिया मुझे टच करने का? रेवा ने कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनय की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। अनय ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, कितनी उछलती हो यार तुम। मैं पहली बार मेरा ईगो साइड में रखकर तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ और एक तुम हो जो नखरे किए जा रही हो। अब चुपचाप लेटी रहो और मेरा सॉरी सुन लो। रेवा ने शांत होते हुए कहा, आपके यहाँ सॉरी ऐसे कहते हैं क्या? अनय ने अपनी नजरें झुकाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी थी रेवा। इट्स ओके, आपका तो पेशन ही है गलतियां करना, इसमें नया क्या है वैसे? सॉरी बोलने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत क्या थी? रेवा ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अनय ने रेवा के हाथ को और कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रेवा बिना कुछ कहे बस अनय की आंखों में देखे जा रही थी। रेवा को अनय की आंखों में अपने लिए कंसर्न दिख रहा था। अनय ने फिर से वही सवाल रेवा से पूछा कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। अनय एक्चुअली वो मुझे आराम करना है। रेवा की इस बात पर अनय ने रेवा का हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। दवाइयों की वजह से रेवा नींद की आगोश में चली गई। जब उसकी आँख खुली तब उसने खुद को अनय के बेडरूम में पाया। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल में थी। अब तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है ना, इसलिए तुम चलते चले मेरे बेडरूम में आ गई हो। ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ तुम्हें। कैसे बचकाने सवाल कर रही हो? क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ लाने की? वो तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं थी। अब अपने इस छोटे से दिमाग को एक जगह पर रखो और ज़्यादा तकलीफ मत दो और आराम करो। तुम्हारे लिए खाना और दवाइयाँ भिजवा दूंगा, अनय ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी रेवा ने अनय को रोकते हुए कहा, आप जा रहे हैं? हाँ, सोने जा रहा हूँ। अनय ने कहा, आप यहीं सो जाइए ना। रेवा की ये बात सुनकर अनय ने झट से रेवा के करीब जाते हुए कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? दिल धड़कने लगा है तुम्हारा। आप बाहर गए और किसी ने मुझ पर फिर से अटैक किया तो मेरे साथ कोई तो होना चाहिए ना मुझे प्रोटेक्ट करे। रेवा ने कहा, तो तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो? अनय ने पूछा। जी हाँ, एकदम सही समझे हैं आप। और अगर आपके होते हुए मुझ पर किसी ने अटैक किया ना तो मैं आपको। इसके आगे की रेवा कुछ बोल पाती तभी अनय के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर अनय डिस्टर्ब हो जाता है। अनय को ऐसे डिस्टर्ब देखकर रेवा बेड पर उठकर बैठती है और अनय से पूछती है, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आप डिस्टर्ब क्यों लग रही हैं मुझे? तुम अपने ऊपर ध्यान, मुझ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पर्सनल बातों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अनय ने एक कोल्ड सा लुक रेवा को दिया और सोफे पर बैठ गया चिड़ाकू कह के, आपकी कड़वाहट के सामने तो करेला भी फीका पड़ जाए। वैसे मुझे मेरे घर जाना है। रेवा की ये बात सुनकर अनय ने कहा, तुम क्या यहाँ दादी माँ के घर छुट्टियाँ मनाने आई हो जो कह रही हो कि मुझे मेरे घर जाना है? अब वो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना एक बार कि शायद तुम्हारी जान को खतरा हो। मैं तुम्हें मेरी नज़रों से दूर नहीं जाने दूंगा, अंडरस्टैंड? अब मुझे इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए। कुछ खा लो, दवाई ले लो और सो जाओ चुपचाप, अनय ने कहा। रूम से बाहर चला गया। इनकी लाइफ जितनी सुलझी हुई दिखती है ना उतनी ही उलझी हुई है। इनका कुछ तो सीक्रेट है और वो मैं पता लगा के ही रहूंगी, रेवा ने मन ही मन सोचा। दोस्तों, कैसी लगी आपको छोटी सी स्टोरी? अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।